ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रक्षक मोर्चा के बैनर तले व्याख्यान माला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अतिथि स्वामी आनंद स्वरूप शामवी पीठ पीठेश्वर एवं विशेष वक्ता के रूप में महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज जडेरुआ धाम और देव प्रकाश गिरी बरुआ महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें कार्यक्रम आयोजक ने मुख्य अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कुछ लोगों को शील्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की परमिशन के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यदि हमें कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जाती तो हम सड़क पर इस कार्यक्रम को करते। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा के साथ कैमरामैन पवन गिरी की रिपोर्ट। वाइट एम्बियंस वीडियो। स्वामी आनंद स्वरूप शामवी पीठ पीठेश्वर। इसमें अपने को हर तरह को साथ लेके नहीं चलना है। चंद लोग हैं वो भी मुट्ठी भर है, तो दलित उसमें भी मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी बातों में ना आके सामाजिक स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना है। हर जात को लेके चलना है, शहर में शांतिपूर्वक माहौल रखना है। और बाकी मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी जयराम जी साहब कि ये महाराज जी को हमले की धमकियां मिल रही हैं, उसका आड़ लिया प्रशासन ने। प्रशासन ने चाहता नहीं था कि ये कार्यक्रम हो, लेकिन मजबूर होकर के प्रशासन को खुद बुक कराना पड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सड़क पे कार्यक्रम करने वाला हूँ। हम लोगों का निर्णय हो चुका था, कार्यक्रम जब तय था तो होता, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये देश हमारे खून पसीने से सींचा हुआ देश है, हमारे पूर्वजों के खून से सींचा हुआ देश है। और हम केरला में काम करने वाले लोग हैं, बंगाल में काम करने वाले लोग हैं। हम जहाँ काम करते हैं जो बीहड़ है हिंदू धर्म के लिए, तो ये तो हमारा गढ़ है, ये तो हमारा चंबल है। यहाँ तो हमारी देवियाँ, हमारे देवता बैठे हैं, ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा लड़के हमारे बैठे हैं जो खून दे देंगे उसमें। तो ये इसको कौन रोक पाएगा? तो प्रशासन एलआईयू सब समझ जाती है, वो सब समझ गई कि कार्यक्रम नहीं होगा तो इसका दुष्परिणाम आएगा सामने। असम सरकार के लिए उसी से प्रभावित होकर के गवर्नर जनरल से वहाँ के गवर्नर ने मिलवाया। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1932 के गोलमेज सम्मेलन के तृतीय सम्मेलन में रहे थे, जिसमें गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंबेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 1928 से लगातार संविधान निर्माण की प्रक्रिया आया 1940-41 में, जिसने संविधान की रचना जुलाई 1946 से शुरू कर दी हो, का संविधान से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, देश से कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने गवर्नर जनरल को लिखा कि ये देश को गुलाम रहने दिया जाए, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये लगातार हुआ। उसी से प्रसन्न होकर के बावल ने नेहरू पे दबाव बना करके इनको संविधान सभा में करवाया चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, उनका महिमा मंडन होना चाहिए। देश में जो संविधान निर्माण के लिए जो भारत रत्न मिल सकता है, पद्म भूषण, वैसे तो पद्म भूषण पूरा घर है अभी राव का, उनकी पत्नी को मिला, उनके बच्चों को मिला, उनके भाई को मिला। उनके छोटे भाई बी शिवाराव संविधान सभा के सदस्य थे मद्रास से। देश के लिए उसकी देन और उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं, यह देश माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सनातनी संस्कृति को कहीं इससे कहीं घात लगने की ऐसी मतलब क्या प्रॉब्लम? देखिए क्या है, ये देश में अंग्रेजों ने आर्य समाज की स्थापना की, इस देश में अंग्रेजों ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इस देश में अंग्रेजों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और मैं अगला वाला नाम नहीं लूंगा। तो देश की जनता समझ नहीं पाती, क्योंकि हम लोग बहुत भावुक लोग हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी रक्षा किसमें होगी। हम अपनी संरक्षण की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं अरे सबका खून एक ही है। ये केवल हम ही कहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव समावेशी है, हम सबको स्वीकार कर लेते हैं और सबके भले की कामना करते हैं, लेकिन उस भले की कामना में हमारा ही नुकसान होता रहा। ब्रह्म समाज क्यों बनाया गया? हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। आर्य समाज क्यों बनाया गया? हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। रामकृष्ण मिशन क्यों बनाया गया? हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। ये सारी संस्थाएं अलेक्जेंडर डफ ने बनाई।
और अलेक्जेंडर डफ भारत के लिए संस्था बना रहा था, इससे आश्चर्य क्या था? तो मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर या फुले अंग्रेजों ने इसीलिए ले आए, यह वो चेहरे हैं जिनसे दलित बहुत बड़ा वर्ग अलग होगा और हिंदू धर्म कमजोर होगा। हिंदू धर्म कमजोर हुआ, वही हो रहा है अभी भी। अब तो खुलेआम हमले हो रहे हैं, पहले छुप छुप के हमले होते थे। कई बार मनुस्मृति की प्रशंसा किया अंबेडकर ने, कई बार हिंदू धर्म की प्रशंसा किया उन्होंने, लेकिन आज की परिदृश्य में अंबेडकर के नाम पर जो मितंडावाद इस देश में फैलाया गया है, जिस प्रकार की हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ एक सन्यासी खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे अन्याय के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ शिवाजी खड़े थे। और यह तब तक मैं खड़ा रहूंगा जब तक कि इस देश की पुनर्स्थापना न हो जाए। अब मैं हिंदू राष्ट्र की बात इसीलिए करता हूं, मैं इस संविधान को बदलने की बात नहीं करता हूं, मैं उस हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं जिस राम राज्य की कल्पना के तहत बी एन राव ने इस संविधान को बनाया। इस पूरे मनुस्मृति या केवल स्मृतियों को कंपाइल करके उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाई, जिसमें सप्तपदी थी, सब थी। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए छोड़ दिया देश, लोकसभा। नहीं, इसलिए कि हिंदू कोड बिल को समाप्त करके नोच डाला था उन्होंने, और उसमें केवल कोर्ट मैरिज रह गया था। इसलिए हिंदू संगठनों ने, हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने खुलेआम सड़कों पर आकर के विरोध किया अंबेडकर का। तो ये बातें अभी चूंकि इसकी पुनर्स्थापना का दौर है, ये हो गया है।